अगर कब्रिस्तान के सामने से गुजरते वक्त आपको लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो समझ लेना कि वो तुम्हारे घर तक आएगा। क्यों कि कब्रिस्तान सिर्फ मरे हुओं का नहीं होता, वहाँ कुछ जिंदा रूह भी रहती है। शहर के एक कोने में एक पुराना कब्रिस्तान था और उसके सामने एक रास्ता था। ऐसा रास्ता जहाँ दिन में भी धूप नहीं पड़ती थी। लोग उस रास्ते से दिन में भी कम ही जाते थे, लेकिन एक लड़की रिया रोज उसी रास्ते से अपने कॉलेज जाती थी। कब्रिस्तान के सामने से गुजरते वक्त रिया हमेशा सिर झुकाकर तेज चलने लगती थी, क्योंकि रिया की माँ ने उसे समझाया था कब्रिस्तान के सामने कभी रुकना मत और ना ही कभी कब्रिस्तान के अंदर देखना। एक शाम जब रिया कॉलेज से घर लौट रही थी तो उसी वक्त बारिश होने लगी। जैसे ही रिया कब्रिस्तान के सामने पहुंची तो अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कब्रिस्तान से देख रहा है। उसने डरते हुए कब्रिस्तान के अंदर देखा तो एक टूटी हुई कब्र के पास काला साया खड़ा था। वो कब्रिस्तान का जिन्न था। उस जिन्न ने सदियों बाद किसी जिंदा इंसान को इतनी पास से देखा था और देखते ही उसी पल जिन्न को रिया से प्यार हो गया। उस दिन के बाद से रिया को रोज अजीब महसूस होने लगा। रास्ते में चलते समय उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन जब वो पीछे देखती थी तो कोई नहीं होता था। एक रात रिया अपने कमरे में सो रही थी, तभी रिया के कानों में एक धीमी आवाज़ आई। रिया। आवाज़ सुनकर रिया घबराते हुए जग गई। उसने देखा कि खिड़की अपने आप हिल रही थी और कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। रिया समझ गई कि कुछ तो गलत हो रहा है। तभी रिया ने देखा कि कमरे के कोने में एक काला साया खड़ा है। वो जिन्न अब पूरी तरह से सामने आ चुका था। उसका शरीर आधे धुएं और आधी हड्डियों जैसा था। जिन्न को देखकर रिया कांपने लगी। रिया चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले में अटक गई। जिन्न ने धीरे धीरे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है रिया, यहाँ बस तुम्हें डर ही मिलेगा। मेरे साथ चलो, मेरी दुनिया में कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जिन्न की बात सुनकर रिया ने रोते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। जिन्न ने कहा, मैं कब्रिस्तान से तुम्हारे पीछे पीछे आया हूँ, अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम अब मेरी हो। जिन्न ने रिया का हाथ पकड़ा। उसी पल कमरे के दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और ज़मीन पर कब्रिस्तान की गीली मिट्टी फैलने लगी। तभी अचानक धीरे धीरे रिया के पैर ज़मीन में धंसने लगे, जैसे कोई कब्र रिया को निगल रही हो। रिया डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रही थी और कुछ ही पलों में रिया का पूरा शरीर ज़मीन के अंदर समा गया और उसके साथ वो जिन्न भी धुएं में बदलकर गायब हो गया। अगली सुबह रिया के कमरे का दरवाज़ा बंद था। कमरा खाली था और कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब रिया मेरी है। और उस रात के बाद से कब्रिस्तान में एक नई कब्र दिखने लगी, लेकिन उस कब्र पर कोई नाम नहीं था। और उस दिन के बाद से कब्रिस्तान के सामने वाले रास्ते से कोई लड़की नहीं गुजरती, क्योंकि कहते हैं कब्रिस्तान का जिन्न जिससे प्यार कर ले उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। और एक आखिरी बात, अगर कभी किसी कब्रिस्तान के सामने से तुम्हें कोई आवाज़ बुलाए तो पीछे मत देखना, क्योंकि वो आवाज़ प्यार की नहीं होती, वो आवाज़ जिन्न की होती है।